में कि बहुत लंबे समय तक उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए उनको राजस्व ग्रामों में तब्दील किया है। उनके खसरे को बदला जाए, उनको राजस्व में शामिल किया जाए। तो इसकी लंबी लड़ाई हमारे ये आदिवासी समाज के जो ग्रामवासी हैं, ये लड़ने के लिए लड़ते हैं। और आज मंडला की जो स्थिति है, जो विस्थापन को आपने सुना होगा, चाहे बसनिया का विस्थापन हो, चाहे चुटका का विस्थापन हो, ये ज़्यादातर विस्थापन के दायरे में वन भूमि पर रहने वाले ही लोग आते हैं। टाइगर को बसाने के लिए, हमारे आदिवासियों को बाहर करने की पूरे देश भर में जो राजनीति चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो वनों में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास में वन अधिकार के पट्टे नहीं हैं या वो राजस्व में शामिल नहीं है, उन 11 लाख लोगों को बाहर करने का आदेश जारी हुआ था, जिसका डिफेंस भी पूरे भारत देश के आदिवासियों ने किया था। उसी डर के कारण आज मंडला की जो स्थिति है, अगर ये गांव राजस्व में शामिल नहीं हुए या इनको डेवलपमेंट के उसमें नहीं जोड़ा गया, स्कूल नाली जो इनको प्रॉपरली जो विकास की बातें सरकार कर रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अगर इनको वो हक अधिकार से, जो संवैधानिक हक अधिकार से अगर इनको नहीं जोड़ा गया, तो इनके अंदर ये विस्थापन का डर बना हुआ है। और ये जायज डर है, क्योंकि पूरे मंडला में अब स्थिति ये आ गई है कि आदिवासी बचाओ और मंडला बचाओ आंदोलन जैसी स्थिति निर्मित होने की स्थिति चल रही है। क्योंकि शासन प्रशासन का जो गैर जवाबदारीपूर्ण जो रवैया सामने आ रहा है, कोई भी प्रशासन जाकर के ना तो पैसा एक्ट के अधिकारों के बारे में कोई बता रहा। अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा 11 और 13 मतलब रेत के खदानों की नीलामी हो गई। आपको याद होगा, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप इस कानून को समझ रहे होंगे, हमारे आदिवासियों से ज्यादा आप इस बात को समझ रहे होंगे कि पैसा एक्ट जिन ग्राम पंचायतों में लागू है, वहां खदानों की नीलामी हो रही है। ये किस तरह का पैसा एक्ट लागू है? जहां हमारे सरपंच अगर कहीं काम लगा लें, ट्राली 2 ट्राली मुरम उठा लें, कहीं डाल दें, तो वहां पर खनिज विभाग कार्रवाई कर देता, वहां पुलिस विभाग ट्रैक्टरों को जब्त कर लेता है। ये जो असंवैधानिक कार्रवाई हो रही, इसको मंडला जिले का आदिवासी समझ रहा है। और जो हमारे जिले में जो नेता हैं, जो हमारे ही समाज से हैं, आप सब पत्रकार बंधु इसको जानते हैं कि मंडला जिले में सरपंच से लेकर सांसद तक आदिवासी समाज के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद आदिवासियों का इतना बड़ा जो विस्थापन हो रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय है। और इसी के लिए अब 2-2, 4-4 गांव से जो लोग निकल के आ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 487 ग्राम पंचायत के लोग एक दिन यहाँ पर इकट्ठे होंगे और आदिवासी बचाओ आंदोलन और मंडला बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने यहाँ पर आएंगे। ये मैं आपको बताऊं। अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो बिंदु जो लेके आए हैं, बिलवानी किसली के जो लोग 6-8 गांव के जो लोग आए हुए हैं, ये लोग प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि भैया हम वन में जो अभी हम रह रहे हैं, वनवासी के तौर पर जो हमें कहा जा रहा है, हमें राजस्व ग्रामों में शामिल किया जाए। उसके लिए एक सर्वेक्षण कमेटी बनाई जाए।